चलिए बच्चों, आज हम लोग फिर से जो संजीवनी का टेस्ट हुआ है 20 वाला, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है आज भी हमारा किसका था? मोशन इन प्लेन का था। और पहला क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है। यहां पे पहले क्वेश्चन में हमको देखना है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? √3 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के बराबर है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले इस वाले से हम लोग क्या निकालेंगे? एंगल निकालेंगे, थीटा। ठीक है, तो थीटा एंगल निकालेंगे। तो कैसे? तो इसका हो जाएगा मेरा, इसका जब सॉल्व करेंगे तो ए बी साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 ए बी कॉस थीटा, लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा? ए बी कैंसिल हो जाएगा और इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू √3। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। तो टेन थीटा को लिख सकते हैं √3। अब हमें देखना है कि टेन थीटा यानी 10 कब √3 देता है? तो √3 हमें देगा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे, यानी हमारा थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। अब हमें क्या निकालना है? मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर हमसे जब भी पूछे मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो याद रखिएगा जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा R इज इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, कब लगाएंगे? जब यहां पे दो वेक्टर को जोड़ के और मॉड पूछे या उसका मैग्नीट्यूड पूछे, तब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहां पे हमें एंगल जो दिया हुआ है 60 डिग्री, उसको पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab cos 60। ठीक है, ये हो जाएगा √a² प्लस b² प्लस 2ab, और cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? a² प्लस b² प्लस ab, और ये हो जाएगा मेरा 1/2। ठीक है, तो यानी रूट को हम लोग 1/2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहां पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मेरा, दो वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है, सच डेट अभी बताया था, जब भी ऐसा कहीं लिखा रहे तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? प्लस में लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग लिखेंगे √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, और किसके बराबर है? माइनस वाले के। तो यानी इसको हम लोग लिख लेंगे क्या? a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा, लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा? a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, यहां से रूट हटेगा और यहां से भी क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा, माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, रूट हट गया तो a² से a² गया, b² से b² गया, और ये माइनस वाला जो है इधर लेते आएंगे, तो माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 4ab cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? cos थीटा इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि 0.4ab क्या हो जाएगा? 0 ही होगा। तो थीटा यानी cos हमें कब 0 देता है? तो थीटा इज इक्वल टू कितना? 90 पे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। यानी हमें एंगल बताना था इन दोनों के बीच का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहां पे, यूनिफॉर्म फोर्स दिया हुआ है 3I प्लस जे न्यूटन का, पार्टिकल ऑफ मास 2 kg पे ऐड कर रहा है, उसके बाद से इसको डिस्प्लेस कर रहा है। कहां से कहां? इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, वो भी मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन कैसे निकालते हैं? तो वर्क का फॉर्मूला होता है F वेक्टर डॉट S वेक्टर। ठीक है, और S वेक्टर यहां पे क्या हो जाएगा? S वेक्टर हो जाएगा ये फाइनल पोजीशन, यानी फाइनल पोजीशन मेरा कितना दिया हुआ है?
फाइनल पोजीशन हमारा दिया हुआ है 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, ये मेरा क्या है फाइनल पोजीशन। और इनिशियल पोजीशन क्या दिया हुआ है, माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालना रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो फाइनल पोजीशन ये हो गया और इनिशियल पोजीशन क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस k कैप। ठीक है, अब i और i को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि सेम घर को हम लोग क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा 4i और 2i, तो ये हो जाएगा मेरा 2i कैप। उसके बाद से क्या है k है, ठीक है, और 3j है, तो j वाला इधर है नहीं, तो हम लोग क्या नॉर्मल 3j लिख देंगे। उसके बाद से यहां पे माइनस के, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस के हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस के और माइनस के, तो कितना हो जाएगा -2k का। ठीक है, तो ये s वेक्टर हो गया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, W इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स कितना दिया हुआ है, फोर्स हमको दिया हुआ है 3i कैप प्लस j कैप, तो फोर्स की वैल्यू हो गई। अब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी दी हुई है, डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। अब हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो i से i का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6, ठीक है। फिर j वाले से तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, और k का है ही नहीं तो उसका कितना हो जाएगा 0, तो ये कितना आ जाएगा 9 जूल के आसपास आएगा, यानी 9 जूल ही आएगा, ये कितना हो जाएगा 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये कह रहा है यहां पे फॉर अ वेक्टर ए इज अ वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड a, यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना है a, देन द यूनिट वेक्टर a कैप इन द डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर। तो यहां पे सिंपल आप लोग यूनिट वेक्टर पढ़े होंगे, तो यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है a कैप इज इक्वल टू क्या लिखते हैं a वेक्टर अपॉन a क्या होता है नीचे मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा यहां पे डी वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए कैप हमें क्या बताता है डायरेक्शन बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा हुआ है, 5 में दिया हुआ है मेरा कि दो फोर्स हैं यहां पे, ईच ऑफ न्यूमेरिकली इक्वल टू 5 न्यूटन, यानी दोनों का हमें दिया हुआ है यूनिट मैग्नीट्यूड कितना दिया है 5 न्यूटन। ठीक है, एज शोन इन फिगर, देन एंगल बिटवीन फोर्सेस, यानी दोनों वेक्टर के बीच में क्या निकालना है एंगल निकालना है। तो एंगल कैसे निकालते हैं, तो बताया था हमेशा टेल से टेल मिला देंगे। ठीक है, तो कैसे, इस वेक्टर को हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, ये कितना है 5 न्यूटन, और ये इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 न्यूटन। ठीक, और ये जो एंगल बना था पहले 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 120। ठीक है, क्योंकि ये मेरा टोटल कितना बनता है, ये टोटल होता है मेरा 180, तो ये अगर 60 है तो ये कितना हो जाएगा 120, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है छठवां हमसे पूछा हुआ है 6, इफ द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज π/3, ठीक है, देन द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड -2b वेक्टर। कुछ नहीं करना है, सिंपल, अगर मान लीजिए मेरा ये ए वेक्टर है, ठीक है, और दूसरा मेरा बी वेक्टर ये है, इनके बीच में एंगल जो बना कितना बना π/3। उसके बाद से बोला है देन एंगल बिटवीन ए वेक्टर, यानी ए को तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे बोला है नेगेटिव वेक्टर किसका बी वेक्टर का, वो भी कितना ट्वाइस, तो मैग्नीट्यूड से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा -2b वेक्टर, ये π/3 है, ये टोटल कितना होता है पाई होता है, तो ये कितना हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे इसकी वैल्यू हो जाएगी π-π/3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2π/3, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आउट ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फोर्स, अभी पिछले लेक्चर में ही मैंने बताया था इसका कि ए वेक्टर यहां पे ये दिया हुआ था, नेक्स्ट क्लास पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि a प्लस बी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू सी है तो r की वैल्यू कितनी हो जाती है 0 हो जाती है। तो देखिए 10 प्लस 10 20 हो गया,
और ये ग्रेटर देन है किसके, सी के, तो सही है, यानी ये आंसर नहीं होगा। इसमें पूछा है क्या, कैन नॉट बी जीरो। यहां पे 10 यानी यहां पे हम लोग दो स्मॉल वाले लेंगे और बड़े वाले से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो 10 10 20 ये बराबर हो रहा है, तो बराबर साइन है, तो यानी ये भी सही है। यहां पे 20 10 30 ये भी बड़ा हो रहा है किससे, 20 से, तो ये भी सही है। यहां पे देखिए 20 और 10 30 यानी 30 और 40 से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, यानी यहां पे ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी विच कैन नॉट बी जीरो, यानी ये वाला आंसर मेरा क्या होगा, करेक्ट होगा, जो कि रिजल्टेंट जीरो नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे दिया हुआ है मेरा दो वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, दो वेक्टर में क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर 3i प्लस 4j, दूसरा दिया है 7i प्लस 24j, द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज बी एंड पैरेलल टू ए। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, यहां पे दिया हुआ है द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज बी, यानी कि जो एक ऐसा वेक्टर बताना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, बी के बराबर हो, जो बी का मैग्नीट्यूड है उसी के बराबर हो, और किसके पैरेलल हो, ए के पैरेलल हो, यानी ए के क्या हो, पैरेलल। तो अब हमको क्या करना है, मान लेते हैं वो वेक्टर क्या है, आर वेक्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले आर वेक्टर अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले हम लोगों को आर वेक्टर को लिख सकते हैं, इसका सबसे पहले निकालेंगे क्या, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो यहां पे बी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट। याद रखिएगा यहां पे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आई और जे जब भी दिया रहता है तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट, ए की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कितनी दी है 24 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर जो आएगा बी का, ठीक है, तो बी यहां पे आएगा सॉल्व करने पे 25। ठीक है, कितना आएगा, 25 आएगा। तो बी का मैग्नीट्यूड, और बोल रहा है एंड पैरेलल टू ए, तो जब भी पैरेलल टू ए बोलेगा यानी इसका ये जो वेक्टर है वो किसके पैरेलल है, ए के, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए कैप निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर अपॉन ए। ओके, तो ए वेक्टर कितना दिया हुआ है, ए वेक्टर हमें दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरा 3i कैप प्लस 4j कैप अंडर रूट 25, या लिख सकते हैं हम लोग 3i कैप प्लस 4j कैप, ये हो जाएगा 5। अब आर वेक्टर हमें बताना है, तो आर वेक्टर जो हो जाएगा मैग्नीट्यूड इसका हो जाएगा 25 और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ए कैप हमें क्या बताता है, डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन मेरा यहां से हम लोग लिख सकते हैं, ये हो जाएगा मेरा 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन कितना हो जाएगा 5, ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, आर वेक्टर हो जाएगा 15i कैप प्लस 20j कैप, यही आंसर है। तो 15i कैप 20j कैप, यानी डी वाला आंसर मेरा क्या है, करेक्ट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है द एंगल बिटवीन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। तो याद रखिएगा इसका, इस वाले का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है या प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा इस ऐसे, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा, एक ही प्लेन में होगा, तो इस प्लेन के ये परपेंडिकुलर है, तो एंगल कितना हो जाएगा, π/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी अमंग द फॉलोइंग। तो ये तीनों क्या है, ये डिस्टेंस स्केलर है, हीट स्केलर है, एनर्जी स्केलर है, यानी हमसे क्या पूछा है, वेक्टर, तो कौन सा है, एंगुलर मोमेंटम मेरा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, तो एंगल निकालना, अभी हम लोग निकाले थे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा, और इसको लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा के बराबर, और यहां से क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा अपॉन टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर,
यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, टेन थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 45 डिग्री। तो ये मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहां पे दिया हुआ है दो वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक, दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, जीरो। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो होता है कब, जब दो वेक्टर आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो कह रहा है पी वेक्टर दिया और क्यू वेक्टर दिया परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन वैल्यू ऑफ ए। तो अब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, जीरो। तो पी की वैल्यू कितनी दी हुई है, ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस 3 के कैप, और यहां पे क्या हो जाएगा डॉट, ये हो जाएगा ए आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो i से i कितना हो जाता है, i डॉट i 1 होता है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, a डॉट a कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 4a, और ये कितना हो जाएगा -12 इक्वल टू 0। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या बना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो ट्रिक क्या होता है, प्लस माइनस, यानी इसके दो रूट आएंगे। तो देख के बता सकते हैं प्लस और माइनस, तो जो बड़ा वाला रूट आएगा, एक तो आएगा माइनस में प्लस माइनस और दूसरा आएगा प्लस। तो प्लस जो माइनस वाला होगा उसकी वैल्यू बड़ी होगी, कैसे, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3, या हम लोग लिख सकते हैं क्या 6 इंटू 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 एक आएगा और एक आएगा 2। तो जो बड़ा वाला होगा वो माइनस में और दूसरा वाला क्या होगा, प्लस में। तो यहाँ पे दो आंसर मैच कर रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, बोथ ए एंड सी, डी वाला पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 13 में क्या दिया हुआ है, दो वेक्टर है, ठीक है, F1 और F2। तो दो वेक्टर दिया हुआ है F1 और F2, एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, और कहां से कहां मूव करा रहा है पार्टिकल को, A से B। तो वर्क डन बाय द फोर्स विल बी, हमें क्या निकालना है, वर्क निकालना है। तो यहां पे दो वेक्टर है, तो इन दोनों वेक्टर को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। और सबसे अच्छी बात है ये क्या है, आई जे के में दिए हुए हैं, तो आई जे के में दिए हुए हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, एफ नेट को लिख सकते हैं क्या, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। और इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो आई से आई वाले को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2i प्लस i कितना हो जाएगा, 3i प्लस 2j, और यहां पे 2j यहां पे है तो कितना हो जाएगा 4j, प्लस यहां पे k कैप है और यहां पे भी क्या है k कैप, तो ये कितना हो जाएगा 2k कैप। तो F नेट की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है, पोजीशन दिया हुआ है। तो फाइनल पोजीशन आर फाइनल मेरा कितना दिया है, इसको लिख सकते हैं क्या, 4i कैप 3j कैप प्लस 2k कैप। तो ये हो जाएगा 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ये फाइनल पोजीशन। और इनिशियल पोजीशन कितना दिया हुआ है, इनिशियल दिया हुआ है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, तो डेल्टा आर हम लोग निकाल सकते हैं, और यही मेरा क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल 4, यहां पे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3i कैप प्लस, क्योंकि यहां पे प्लस है और 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2j कैप। क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि डेल्टा आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 2j कैप, और 2 और यहां पे 1 है तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, यानी ये सिंपल क्या लिख सकते हैं k कैप। तो वर्क हमें निकालना है, तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, F वेक्टर डॉट S वेक्टर। तो F की वैल्यू हमने निकाला था, कितना आया था 3i कैप, उसके बाद से 4j कैप प्लस 2k कैप, और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, ये 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे तो 3 3 जा 9 प्लस 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 19। ठीक है, कितना आ रहा है 19 जूल। तो कौन सा आंसर होगा,
E। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 में क्या दिया हुआ है? 14 में दिया हुआ है मेरा कि फोर्स ऐड कर रहा है यहां पे 2 kg पार्टिकल पे, ड्यू टू दिस डिस्प्लेसमेंट हमें दिया हुआ है, एंड नेट वर्क डन कितना दिया हुआ है? 0। तो सी की वैल्यू हमें बतानी है। तो फिर वही कहानी क्या हो जाएगा? W इक्वल टू F वेक्टर डॉट S वेक्टर, और यहां पे कितना दिया हुआ है? फोर्स कितना दिया हुआ है? I कैप प्लस 2J कैप माइनस 2K कैप डॉट S वेक्टर कितना दिया हुआ है? 4I कैप प्लस J कैप प्लस CK कैप, और हमें पता है कि दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना दे रहा है? 0। तो ये कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, अब देखो I तो हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4, और ये प्लस, और J डॉट है तो सिर्फ J का मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 2, और यहां पे -2 है और यहां पे प्लस, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, और 2 इंटू सी तो कितना हो जाएगा? 2C। इसको क्या सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, 2C को इधर लेके आते हैं, ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा C इक्वल टू 6/2, कितना हो जाएगा? 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। C की वैल्यू 3 होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 3 वेक्टर दिए हुए हैं, A डॉट B कितना दिया हुआ? 0, एंड A डॉट C कितना दिया है? 0। तो A वेक्टर मान लेते हैं, ये A वेक्टर है, ठीक है। A वेक्टर कितना दिया हुआ है? ये A वेक्टर है, ठीक। और डॉट B यानी डॉट प्रोडक्ट हमें 0 दे रहा है, इसका मतलब A और B आपस में क्या है? परपेंडिकुलर, तो ये B वेक्टर है, ठीक। और यहां पे दे रहा है A वेक्टर और C वेक्टर आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमें यहां पे भी 0 दे रहा है, तो A और C यानी C वेक्टर ऐसे होगा, ठीक है। C वाला वेक्टर ऐसे हो जाएगा, A और C के बीच में कितना एंगल बढ़ेगा? 90 डिग्री। इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे, ये C वेक्टर हो गया, और A और C के बीच में कितना है? 90 डिग्री। याद रखिए C ऐसे है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? बताना है कि वेक्टर जो A के पैरेलल हो, यानी A के पैरेलल बताना है। तो A किधर है? इधर ही है। अब इसके पैरेलल हमें बताना है, तो ध्यान से देखिए, ये B क्रॉस C, राइट हैंड रूल हम लोग यूज करेंगे। यहां पे देखिए, ये B और C इधर है, तो B क्रॉस C किधर आएगा? इधर आएगा। तो A का डायरेक्शन A की डायरेक्शन की तरफ आ रहा है, यानी यही वाला मेरा क्या है? आंसर C है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। यूनिट वेक्टर हमें बताना, यूनिट वेक्टर दिया हुआ है इसका, और C की वैल्यू हमें बतानी है। तो अभी बताया था, जब भी I J K दिया रहेगा तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? √A² + B² + C², और ऊपर से जो वेक्टर है वो क्या है? यूनिट वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा, इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है? कोई वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर है ये, तो यूनिट वेक्टर है तो उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी? 1 होगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हमें पता है कि R इक्वल टू √A² + B² + C², ये फॉर्मूला हमें पता है मैग्नीट्यूड निकालने का, जब I J K दिया रहेगा तो ये हो जाएगा √, और इसकी वैल्यू कितनी है? 1 है, ठीक है। तो अब हम देखें तो ये हो जाएगा मेरा 0.5 का होल स्क्वायर प्लस यहां पे हो जाएगा -0.8 का होल स्क्वायर और प्लस C²। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करिएगा तो यही वाला आंसर आएगा B। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। द रिजल्टेंट ऑफ A वेक्टर इनटू 0 वेक्टर, ये तो सबको पता ही होगा, ये हमें क्या देता है? 0 वेक्टर देता है। क्या देता है? 0 वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू I J K, यानी I J K के इन चारों में से कौन सा वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है किसके? I J K के। तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो हम लोग इसमें से ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। तो यहां पे देखिए, ये वाला ऑप्शन, पहला ऑप्शन अगर देखते हैं तो I J K यानी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमें क्या दे देता है? 0। कब? जब दोनों वेक्टर क्या हो? आपस में परपेंडिकुलर हो। तो यहां पे दो वेक्टर, ये दो वेक्टर है, ये और ये, और हमसे पूछा हुआ है कि अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस, तो मान लेते हैं ये मेरा आंसर है, मान लेते हैं। तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। लेकिन यहां पे अगर सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो ये
मान लेते हैं आई और आई कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर प्लस और माइनस का माइनस, और जे जे कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे प्लस के और प्लस के कितना हो जाएगा +1, तो ये तो 0 हो गया, और +1 कितना हो जाएगा, आंसर 1 आ रहा है, तो ये हमारा नहीं होगा आंसर। ऐसे ये भी नहीं होगा सॉल्व करेंगे तो, और ये भी नहीं होगा। यानी इसको अगर सॉल्व करते हैं कौन सा डी वाले को, तो 3 आई कैप और आई कैप कितना हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस 2j और j का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर -5 के और k का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा -5। इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 दे रहा है, यानी ये वाला वेक्टर और ये आपस में कितना एंगल बनाएंगे 90 डिग्री या परपेंडिकुलर होंगे, यानी ये वाला मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहां पे दिया हुआ है कि दो कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू 7t + 4t² और वाई की वैल्यू दी हुई है 5t, ठीक है, एक्स वाई एंड t इन सेकेंड। एक्सेलरेशन हमें निकालना है, तो याद रखिएगा एक्सेलरेशन का कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ठीक है, एक्सेलरेशन का कुछ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक्सेलरेशन मेरा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, 3 केस है एक्सेलरेशन कब कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो वो तीनों केस मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। तो एक होता है मेरा x जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t², अगर ऐसा कंडीशन कहीं पे भी रहे तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। दूसरा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, और v रूट में x, तो इन 3 केस में जो एक्सेलरेशन होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। अब यहां पे देखिए t² है, तो यहां पे हमें पता चल रहा है अगर हम इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहां से हमें क्या मिलेगा एक्सेलरेशन, तो इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमें आई कैप में देगा, और इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमें देगा एक्सेलरेशन, लेकिन ये किस में देगा, जे डायरेक्शन में देगा। तो जे डायरेक्शन में इसका अगर डबल डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हमें 0 देगा, ठीक है, और ये हमें 0 नहीं देगा, क्यों, क्योंकि x जो है t² के प्रोपोर्शनल है, तो यानी यहां पे एक्सेलरेशन जो आएगा कांस्टेंट आएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा इसका x = कितना दिया है 7t + 4t², ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dx/dt, तो ये हो जाएगा 7 + 8t, और इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये मेरा हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा 8, यानी ये हो जाएगा 8i कैप। और इसको अगर सॉल्व करते हैं y वाले को तो ये मेरा 0 हो जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा, इसका अगर डबल डिफरेंशिएशन करते हैं y वाले को d²y/dt², तो ये मेरा 0 आ जाएगा y वाले को जब सॉल्व करेंगे, तो y = 5t जो दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि ये मेरा कितना हो जाएगा सॉल्व करने पे 0j कैप। तो जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो मेरा कितना आएगा, यानी a = कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 8 आ जाएगा मीटर/सेकंड², ठीक है, तो ये मेरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दिया हुआ 20, यहां पे दिया हुआ है द पोजीशन वेक्टर r, ठीक है, पोजीशन वेक्टर r वेक्टर जो दिया हुआ है at² + btj कैप, तो a b कांस्टेंट दिया हुआ है, t इन सेकंड दिया, पाथ ऑफ पैराबोला, जब भी पाथ ऑफ पैराबोला पूछे तो हम लोग क्या निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल जो हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जनरली प्रोजेक्टाइल का ही क्वेश्चन है, तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहां पे जो दिया हुआ है इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, r वेक्टर = rx i कैप + ry j कैप। rx की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये दी हुई है at², ठीक है, और ry की वैल्यू कितनी दी हुई है bt, ठीक है। अब इसमें से क्या करना है हमको, यहां पे t को एलिमिनेट करना है, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी ry/b = कितना हो जाएगा t, ठीक है। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब t की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे तो rx = हो जाएगा a, और t की वैल्यू क्या है ry/ क्या हो जाएगा b, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो इसको हम लोग मान सकते हैं क्या rx, और ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे a ry का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा rx, और ये हो जाएगा a/b², और ये क्या हो जाएगा ry का स्क्वायर, या rx को सिंपल आप x मान सकते हैं, ठीक है, ये x हो जाएगा = a/b का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा y²। तो ये किसका इक्वेशन है, पैराबोला का इक्वेशन है, ठीक है, और ये पैराबोला